आज जयपुर के दिल्ली बाईपास स्थित ईदगाह में जयपुर शहर के लाखों लोगों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। जयपुर ईदगाह में राजनीतिक पार्टियों के नेताओं सहित जयपुर शहर के गणमान्य लोगों ने पत्रकारों के चैनलों के माध्यम से शहर, प्रदेश व देशवासियों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी और देश में आपसी सौहार्द बरकरार रखने की अपील के साथ दुआएं भी की। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के नेता व जयपुर शहर के गणमान्य लोग। सबको ईद की मुबारकबाद। ये एक बेमिसाल बहुत बड़ा त्यौहार है। पूरा पाक महीना निकला, रमज़ान का पवित्र महीना निकला, त्याग का, तपस्या का, बरकत का महीना। लोगों की एक दूसरे के दुख तकलीफ़ को जानने का, उसको महसूस करने का महीना निकला। भूखे रहकर, प्यासे रहकर दूसरे की तकलीफ़, भूख की तकलीफ़ क्या होती है, प्यास की क्या होती है, इन सब को महसूस करके उनके लिए ज़कात निकाल के दूसरों की भूख प्यास को, उनकी उस तकलीफ़ से निजात दिलाने का ये त्यौहार होता है। मैं सभी भाई बहनों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और सभी से अपील करता हूँ कि जो जयपुर की, राजस्थान की रवायत है, रिवाज है, प्यार की, भाईचारे की, गंगा जमनी तहजीब की, उसको बनाए रखते हुए आने वाले समय में अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ में अपने जयपुर प्रदेश और देश के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको निभाएं और भाईचारा और सौहार्द बढ़ाएं। अरे जावेद सेठी साहब इधर आ जाओ। अमीन भाई, आज ईद उल फितर का त्यौहार है, अक्षय तृतीया भी है, परशुराम जयंती भी है, भाईचारे की मिसाल भी यहाँ पे कायम की गई है और आपने अभी सरकार की तरफ से 10 करोड़ के बजट का ऐलान भी किया है। क्या है वो? देखिए, मैं सबसे पहले तो आज इस मुक़द्दस दिन पे ईद उल फितर की, परशुराम जयंती की, एकादशी की प्रदेशवासियों को, सबको, जयपुर वासियों को मुबारकबाद देता हूँ और अपील करना चाहता हूँ कि इस देश की कौमी एकता का मिसाल बनकर हम सब लोग सामने आएँ और इस देश में अमन, चैन, सुकून कैसे कायम रहे, इस पे आज बहुत बड़े पैमाने पे काम करने की आवश्यकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः सब प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। 10 करोड़ का ऐलान किया सरकार की तरफ से, क्या है वो मामला? देखिए, पिछले बजट से पूर्व हमने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि ईदगाह बहुत पुरानी है, यहाँ रजिस्ट्रेशन का काम, ईदगाह का पुनर्निर्माण होने की आवश्यकता थी। हमने बाकायदा प्लान बना के मुख्यमंत्री जी के सम्मुख रखा और मुख्यमंत्री जी ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 10 करोड़ रुपए की सैंक्शन दी है, जो कुछ ही दिनों बाद मैं समझता हूँ कि ये 10 करोड़ का एलोकेशन वक्फ बोर्ड को दिया गया है और वक्फ बोर्ड ही इसका जीर्णोद्धार करेगा। उम्मीद करते हैं अगली ईद पर एक नए ईदगाह में नमाज की अदायगी होगी। नहीं, ईदगाह तो यही रहेगी, लेकिन बहुत खूबसूरत ईदगाह बनाई जाएगी। मैं ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम सब लोगों को हिम्मत दे और प्यार, मोहब्बत, सुकून के साथ हम अपना जीवन में। आरको साहब, आज ईद की नमाज अदा की गई है। ईदगाह के रिनोवेशन के लिए 10 करोड़ का सैंक्शन वक्फ बोर्ड को राज्य सरकार की तरफ से मिला, क्या कहना चाहिए? ये खुशी की बात तो है, लेकिन पिछले 3 साल से ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई काम शुरू नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि ये एरिया महेश जोशी जी का है और रफ़ीक साहब जो हैं उनका एरिया सामने की तरफ है, तो शायद किसी न किसी वजह से डिले हो रहा है, ये जो नहीं होना चाहिए। ऐसे खाली मुसलमानों को आश्वासन देने से काम नहीं बनेगा। इसी तरह हॉस्टल का मैटर है कि ज़मीन दे कर के फिर भी दोबारा उसको कैंसिल कर दी, अभी तक हॉस्टल नहीं बना। तो मुसलमानों से सिर्फ वोट ही लेना चाहते हैं, ये मुसलमानों के कोई मसाइल हल नहीं करना चाहते। अभी रफ़ीक साहब ने बहुत कुछ कहा, हमारे दोनों एमएलए बहुत मेहनत कर रहे हैं इस बात के लिए कि मुसलमानों के जितने भी हक़ हैं उनको मिले जाएँ और उनके लिए पूरी मेहनत की जाए, वो कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त जो नफ़रत की लहर है, उस लहर की वजह से यहाँ की सरकारें भी मुसलमानों की मदद खुल करके करना नहीं चाहती है, ऐसा हम लोग महसूस करते हैं, जो बिल्कुल कांग्रेस की सेहत के लिए कतई ठीक नहीं है। उन्हें चाहिए
कि कम से कम जो उन्हें वोट दें उनका पूरा पूरा ख्याल रखें। इसी के साथ साथ हमने कौम को आज एक मैसेज दिया है कि हमारे आपसी झगड़ों को मस्जिद कमेटियां बनाएं और वहां हल करें, ना कि आप पुलिस में जाएं, ना कि आप अदालत में जाएं, ना कि वकीलों के चक्कर लगाएं। अपने मसाइल किसी तरह के भी हों, मियाँ बीवी के झगड़े हों, माँ बाप के हों, अड़ोसी पड़ोसी के हों, आपस में बैठकर हल करें, वरना इस मुल्क के अंदर नफ़रत लोगों ने इतनी बांट दी है कि हमें कहीं इंसाफ नहीं मिलेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान के इस माहौल में जयपुर और राजस्थान में सुकून रहा और जयपुर में कभी कोई फितना नहीं फैला, ये बड़ी बात है। यहाँ का हिंदू भी बहुत सुलझा हुआ है और बहुत अच्छा है, भाईचारगी वाला है, और मुसलमान भी बहुत भाईचारगी वाला है। इन्हें भाईचारा बनाना चाहिए, इन्हें किसी पॉलिटिकली लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, इन्हें सियासत में नहीं पढ़ना चाहिए, इंसान को इंसान समझना चाहिए, इंसानियत का नाम लेना चाहिए। हमने 1 महीने भूखे प्यासे रखकर रोज़ा रखा, हमने भूख का एहसास करें, प्यास का एहसास करें, जो भूखे उन तक हम खाना पहुंचाएं, उनको बेकपड़े वालों को कपड़ा पहुंचाएं। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे हाथ से अच्छाई हो, नेकी हो, ताकि किसी की बद्दुआ ना लगे। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मेरे हिंदू मुसलमान भाइयों को, कोई ऐसा अमल मत करो इंसानियत के ख़िलाफ़ कि कहीं बद्दुआ लग के और तुम्हारी पूरी नस्लें बर्बाद हो जाएँ और तुम्हारी नस्लों के साथ ऐसा हो जाए कि तुम तड़पो कि काश हमने जो गलतियाँ करी हैं उसके नतीजे हमारे सामने, हमारे हाथ से जुल्म हो गया। जुल्म का बदला कभी अच्छा नहीं होता, जुल्म का बदला हमेशा ऊपर वाले का प्रकोप होता है। उस देवी प्रकोप से तुम आगे सामने करना पड़ेगा तुम्हें, इसलिए तुम कोशिश करो कि आपस में इत्तेफाक मोहब्बत रखो, भाई भाई के काम आओ और दूसरों के बहकावे में हरगिज़ मत आओ। ये मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, सारी कौम से, पूरे राजस्थान की, पूरे हिंदुस्तान की जितने भी लोग इसको देख रहे हैं उनसे मेरी ये दरख्वास्त है।